श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है। सदा तद्भाव भावितः का तात्पर्य है कि अंत काल में जिस भाव का जिस किसी का चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वह जीव जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वह उसी भाव से भावित रहता है। अर्थात अंत काल का चिंतन यानी स्मरण वैसा ही स्थायी बना रहता है। अंत काल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। कारण कि अंत काल के चिंतन को बदलने के लिए वहाँ कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं है। परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंत काल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा इसकी अधिक महिमा है। मनुष्य इस शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है, उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है। परंतु अंत काल में अगर वह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध टूट जाते हैं, कारण कि वे सब संबंध वास्तविक नहीं हैं, प्रत्युत वर्तमान के बनाए हुए कृत्रिम हैं। मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं रहता, इसलिए अपने स्वभाव चिंतन को निर्मल बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। यह अपनापन जितना ही दृढ़ होगा उतनी ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। मय्यर्पित मनो बुद्धि ही, मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ होता है कि मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए। परंतु इसका वास्तविक अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपने न मानना। कारण कि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं वे सब के सब भगवान के ही हैं। उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। साधक जब तक उनको अपना मानेगा तब तक वह शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियां पैदा होती हैं। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ ही है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं। कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा के सनातन अंश है, अतः उनका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर भगवान के अर्पण कर दे, फिर उसको स्वाभाविक ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य अंत काल में जैसा चिंतन करता है वैसी ही उसकी गति होती है।